नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेट में आपका जो भारतीय इतिहास का जो पोर्शन आता है और उसमें आपका कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। वो भी आपका जो आपका एंशिएंट और मिडाइवल का मिला के। और यहाँ से अगर बात करते हैं मॉडर्न, फिर 5 नंबर का हो जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जितने भी पेट वाले एग्जाम हुए वो सभी सवाल यहाँ पर विद एक्सप्लेन के साथ में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये सवाल 2023 वाले में पेट में पूछा गया था। कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच में संवाद है। अच्छा, देख रहे हो। अच्छा, 23 वाला जो पेट का लेवल कुछ बहुत ही अच्छा था, ठीक है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों का बीच संवाद बताया गया, तो व्यास और सतलज के बारे में संवाद बताया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है, सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी, सिंधु नदी हो जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन हो जाते हैं, विश्वामित्र जी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है और जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ होता है महान आत्मा होता है, ठीक है। जिनका, इसमें तो जिनका विजेता होता है, लेकिन यहाँ पर महान आत्मा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या हैं, जैसे इनको आपका इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जिन या महावीर कहा गया, ठीक है। योग्यतम या पूज्य होने के कारण इन्हें अहर्त कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के कारण इन्हें कैवलिन कहा गया, ठीक है। बंधनों से मुक्ति होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है, निर्ग्रंथ कहा गया। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो अभी आएगा तो उसके लिए ये आपका क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र नहीं था। अब देख रहे हो लेवल क्या है, ठीक है। तो यानी 5 केंद्र थे, ठीक है। 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। 4 प्रांतीय केंद्र थे और प्रमुख 5 आपके राजनीतिक केंद्र थे, उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी आपका सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी था, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्रांत कौन कौन थे। जैसे आपका उत्तरापथ जो था आपका, वो उसका आपका राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ था सुवर्णगिरी, ठीक है। अवंती था उज्जैनी। मध्य देश का पाटलिपुत्र, कलिंग का तोशली, ठीक है। ये राजधानियां उन्होंने बनाई थी, ठीक है, प्रांत थे। तो देखो, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी, अच्छा ये उन्होंने कैपिटल दे रखी है, ठीक है। कैपिटल दे रखी सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी। इंद्रप्रस्थ नहीं है इसमें। अब अगला सवाल आपसे क्या बना सकता है, ये प्रांत बना सकता है, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी थी। और अवंती की क्या थी, उज्जैनी थी। मध्य देश की आपकी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग की क्या थी, तोशली थी। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग, ठीक है। उत्तरापथ की आपकी तक्षशिला, दक्षिणापथ की आपकी सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी हो जाता है। मध्य देश का पाटलिपुत्र, कलिंग का आपका तोशली हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया है। एक मिनट, कह रहा है कि अगला सवाल पूछा गया, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो कौन सा भैया था, वैशाली था, ठीक है। कौन सा, वैशाली जगह पर किया गया था। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किसके कहने पर, आनंद के प्रिय शिष्य था इनका, ठीक है। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी थी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी था। सवाल आपसे बन सकता है, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा, देख रहे हो ना, आत्मा परमात्मा, जन्म पुनर्जन्म मोक्ष आदि का वर्णन किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद हो जाता है। मैत्रायणी उपनिषद जो है सबसे नवीन उपनिषद हो जाता है।
मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद हो जाता है। बृहदारण्यक जो है आपका सबसे बाद का आपका उपनिषद हो जाता है। कौन सा? बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद यही हो जाता है। ठीक है, चलो, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद हो जाता है, सबसे नवीन मैत्रेयी हो जाता है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद। कौन वह व्यक्ति है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो सम्राट अशोक था, मौर्य सम्राट अशोक था। ठीक है, अशोक था। 2022 वाला जो पेट था उसमें कुछ लेवल कम था। ठीक है, 21 वाले में और भी कम दिखेगा आपको। देवानाम शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेखों में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में उसे देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो ईरानी शैली में कहा गया। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं लघु शिलालेखों में उसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। चलो, किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? 22 वाला पेट है। ठीक है, तांबे का पहली बार किस युग में प्रयोग किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण युग था। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में प्रयोग किया गया था। ये तो आप कर सकते थे, आसानी था। ताम्रपाषाण काल में जिसे ताम्र युग के नाम से जाना जाता है, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच संक्रमण का प्रतीक है। ताम्रपाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। चलिए आगे, अगला पूछा गया है प्रथम ने किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। ठीक है, राजगीर में किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत जो 483 राजगृह में हुआ, राजगीर कहते हैं। माँ कश्यप अध्यक्ष था और शासक आपका अजातशत्रु हुआ करता था। फिर दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में होती है 383 ईसा पूर्व में। सर्वकामनी यानी ठीक है, सर्वकामनी शब्बाकामी जिन्हें कहते हैं अध्यक्ष थे। कालाशोक के टाइम पर होता है 251 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में होती है। मोगली पुत्र त्रिशेष के अध्यक्ष होते हैं और अशोक यहाँ पर अशोक के शासनकाल में होता है। प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीत होती है, कश्मीर के कुंडल वन में होती है। वसुमित्र अध्यक्ष थे और यहाँ पर अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क यहाँ पर कनिष्क के टाइम पर हो जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या हो जाता है? अहिंसा हो जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत सिद्धांत हैं। कौन कौन से? सत्य झूठ ना बोलना। अच्छा, सत्य है। ठीक है, जिसका मतलब झूठ ना बोलना। अहिंसा मतलब जीवन को चोट ना पहुंचाना। जीव को चोट ना पहुंचाना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय ना करना। अस्थेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य तो आपको पता ही, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन 5 सिद्धांतों में से सत्य, अहिंसा, परिग्रह व आस्तिक का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा किया गया। अंतिम सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य है, इसका प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो, तेलंगाना ये उस टाइम का करंट का था क्वेश्चन जब 23 में पूछा गया। ठीक है, क्या तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन के दौरान किया गया था? तो ये था कौन? काकतीय राजवंश के समय पे करवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण अगर बात करते हैं यहाँ पर 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति रुद्रैया ने करवाया था। ठीक है, मंदिर का पिरामिडनुमा अभिमान इस मंदिर की प्रमुख विशेषता हो जाती है। ठीक है, प्रमुख विशेषता हो जाती है। चलिए अगला, कुथु पूछा गया है। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला हो जाती है? तो केरल। ठीक है, 23 वाला देखो भी है। ठीक है, तो केरल हो जाता है यहाँ पर। कुथुम्बलम केरल में कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का पालन करते हुए दिखाया गया है। ये देखो 23 वाला। ठीक है, पूछा गया है पेरुगदाई कोंगू वेलिर द्वारा निम्नलिखित में से महाकाव्य कृति है या भारत के किस साहित्य से संबंधित है? कौन सी? पेरुगदाई
जो कोंगू वैली द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो कौन सी हो जाती है, तो ये कैसी तमिल साहित्य है, ठीक है, तमिल साहित्य हो जाती है। संगम काल की साहित्य परंपरा का हिस्सा हो जाती है। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्न के नाम से अलंकृत किया गया था, तो कौन थे भाई, तो इनमें चंद्रगुप्त सेकंड हो जाते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आपके चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य द्वितीय कहते हो, ठीक है, इनमें आपके नवरत्न थे, कौन कौन थे देख लेना भैया। कालिदास थे, वेताल भट्ट, शंकु, वरामिहिर, घटकर पर, फिर छपड़क, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी थे। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या हो जाता है, लोथल हो जाता है। क्या हो जाता है, लोथल, लोथल हो जाता है। तो लोथल का बंदरगाह जो है गोदीपाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवां तथा साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1957 में एस.आर. राव ने करी थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है ये आपसे बंगाल वाला सा है। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। ये 22 वाला बिट जो था सिंपल था, ठीक है। यह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से जाना जाता था, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थी, आपका लाल हरा पीला। लाल जो था हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, हरा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। देखो ना, हरा तभी मुस्लिम का झंडा जो है हरा है, ठीक है। पीला जो है वो अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। सबको लिया गया था ऐसे। पंचतंत्र की कथाएं जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो पंचतंत्र की विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। लेखक और रचनाएं यहाँ पर बात कर लेते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस पुस्तक लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो यहाँ पर उसे धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला सही उत्तर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में, किस भाषा में भैया, पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ में दिया। कब, किसको दिया, 5 शिष्यों को दिया। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ करी, सारनाथ में। बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया यहीं पे, ठीक है। चलो, किस शासक के दरबारी कवि हरिशिर थे, तो हरिशिर जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, हरिशिर हुआ करते थे। और यहाँ पर हरिशिर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में है, किसमें भी है, ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी गई। ब्राह्मी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखी गई है, यह प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे भैया प्राप्त हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया और वेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। निरंजना किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर। सिद्धार्थ को क्या हुआ भैया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई, 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए। क्या हो गए भैया, तथागत हो गए। गौतम बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से कन्नौज बनाई गई, ठीक है। थानेश्वर से कन्नौज बनाई गई, ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 ने पश्चिम भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल और कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा को जीता। उन्होंने, शाबाश। पश्चिम भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे भी अपनी राजधानी बना लिया। चलो, ये अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। देखो, ये 2022 का, उस टाइम पे हल्ला बोल हो गया था कि ये सवाल कहाँ से पूछा गया। तो ये था आपका किसका, मोम लोपी विधि का प्रयोग किया जाता था, कास्टिंग का, ठीक है। तो यह कांसे, यह मूर्ति कांसे से बनी है। इसे का लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और आपका प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक हो जाती है भाई, ठीक है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे,
धन्वंतरी एक आपके क्या थे, चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक आपके चिकित्सक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही जो आपके जिनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हो भैया, देवताओं के चिकित्सक थे ये, ठीक है। और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। शाबाश मेरे दोस्तों। मौर्यकालीन मौर्यकालीन भारत के वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन हो जाते हैं, तो आपके इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज था, ठीक है। तो इंडिका के लेखक कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है यार। शुभ मेगास्थनीज, अच्छा इसका उत्तर इन्होंने गलत दे रखा, कोई बात नहीं, चलो हम संभाल लेते हैं, मेगास्थनीज हो जाते हैं इंडिका के लेखक। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, अच्छा उसका उत्तर इसमें लपेट दिया, कोई बात नहीं। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फायान ने फाक्यों की लिखी, स्वयंसांग ने सी यू की लिखी, सी यू की पुस्तक लिखी है। नीतिसार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, तो प्रारंभिक मूल पाठ कामंदक शामिल है, दिए यार। वास्तव में 23 वाला पेट तो अजीबो गरीब था। कामंदक नीतिसार, अच्छा नीतिसार के लेखक पूछा गया क्या यहाँ पर, नीतिसार जी से, अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है। नीतिसार के जो लेखक हैं कामंदक हो जाते हैं, अर्थशास्त्र के कौटिल्य यानी चाणक्य हो जाते हैं, नागानंद रत्नावली परिदर्शिका के आपके हर्षवर्धन हो जाते हैं, श्री हर्ष, ठीक है। ये भी आपका सवाल पूछा गया, ये अच्छा सवाल था। कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। ठीक है, तो राखी गढ़ी हो जाता है, राखी गढ़ी से पूछा गया भैया, ठीक है, राखी गढ़ी से पूछा गया, राखी गढ़ी से पूछा गया, ठीक। तो ये राखी गढ़ी से सवाल पूछा गया भाई, ठीक है। जो पढ़ना है कहाँ से पढ़ के जाओगे तब मिलेगा आपको, ठीक है। तो राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में पड़ता है, ठीक है। राखीगढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा के बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जिसमें हकरा हकरा मिट्टी के बर्तन के इस काल की विशिष्ट हकरा मिट्टी, तो आपका राखीगढ़ी, ठीक है। यही पूछा तो गया है, हाकरा हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इस बार अगर ऐसा पेपर आ गया तो सबको भैया क्या बताएं, ठीक है। माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था, तो कहाँ किया था? ये लो, ठीक है, डुंगेश्वरी गुफा में किया था, ठीक है। ये भी सवाल लो भैया, अच्छा सवाल है, डुंगेश्वरी गुफा में। अब ये किस किताब में मिलेगा तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, डुंगेश्वरी गुफा में, ठीक है। कह रहा है कि गृह त्याग के बाद में 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर परिषणा कहलाता है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया और वेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये डुंगेश्वरी गुफा याद रखना भैया, ठीक है। ओके, चलो भाई, चलो चलो चलो, ये रहा आपका सवाल। 23 वाला पीठ अच्छा पूछा गया, कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी है? हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर है, फिर उसके बाद में कन्नौज बना लेते हैं हर्षवर्धन, ठीक है। हर्ष संवत की शुरुआत करी 606 ईस्वी में इन्होंने करी थी, थानेश्वर के बाद उन्होंने कन्नौज बनाया था। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक संहिता चिकित्सक से। देखो 21 वाला पेट सिंपल पूछा गया था। चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल स्वतंत्र भारत पूछ रहा है भैया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में तो रोपड़ था, कौन? रोपड़ था, ठीक है। 1950 में खोजा गया रोपड़, आपका बीबी लाल ने खोजा था। 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया था, ठीक है। खोजा इन्होंने बीबी लाल ने और यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करा। स्वतंत्र भारत में
खोजा गया बौद्ध खनिज। दूसरा आपका स्थल कौन सा? कालीबंगा हो जाता है। पहला कौन था? पहला था आपका कौन था? रोपड़ था। कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा लिखित की गई? वो भी संस्कृत में है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो आपका हरिश्चंद्र ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलो भाई। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। किस पर आपकी बार ये पूछ सकता है किस अभिलेख पर? तो कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। कुल 33 पंक्तियां हैं इसमें। कुल कितनी पंक्तियां? 33 पंक्तियां हैं। ठीक है। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व शुद्ध संस्कृत भाषा चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली याद रखना, में लिखी गई है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। महावीर और उनके, देखो ये पूछा गया 23 वाला पे। ठीक है, तो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? चलो भाई देखते हैं किस स्थान पर ये उपलब्ध है। तो ये उपलब्ध है वल्लभी, गुजरात में उपलब्ध है। लेवल पूछ देख रहे हो 23 वाले पेट का, तो उसी हिसाब से भैया पढ़ी हो, और इस बार डीप पढ़ी हो। ठीक है, डीप पढ़ी हो। वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों तथा उन्हें गणधर कहा जाता है, और वे बाद में जैन आगमों में इनकी रचना की है। ठीक है, उसका सवाल क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। वो बौद्ध धर्म से था सवाल भाई। ठीक है, क्या था? महावीर स्वामी, सॉरी, महावीर स्वामी से था। ठीक है, कि इनकी जो आपकी उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में ये किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वल्लभी गुजरात में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यही तो आपका था, वल्लभी गुजरात। ओके, अगला सवाल है जो ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दसदंती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल। ठीक है, तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दसदंती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। सरस्वती व उसकी सहायक नदी द्वष्टंती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु या उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में निवास करते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। अगला, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा या उनके सहयोगियों को हराया था? तो आपका खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा नामक स्थान पर हराए थे। ये सिंपल सवाल पूछा गया। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध हैं। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध आपका 15 मार्च 1527 को, राणा सांगा इसमें था प्रतिद्वंदी। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में 34 जनवरी को लड़ता है। मेदिनी राय था उधर। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा पहनता है, और महमूद लोधी इसमें लड़ता है। ठीक है, ये लो सवाल 23 वाला पेट है। ठीक है, कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी हीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। यह किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह किला अपनी मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसे ईरानी, इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण माना जाता है। ठीक है भाई साहब, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय, तो शाहजहां के टाइम पर हुआ था। ठीक है, शाहजहां के टाइम पर हुआ था पित्रादुरा शैली। संगमरमर के पत्थरों एवं दीवारों पर हीरे, जवाहरात तथा अर्धकीमती पत्थर जड़कर की गई फूलों की नक्काशी तथा जड़ावट को ही पित्रादुरा कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां जो 1627 से 1658 का कार्यकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में से किसका शासन था? तब तो भैया ये मुगल सम्राट था। कौन?
वो अकबर था, ठीक है। मुगल सम्राट, अच्छा ये पूछा गया कौन था, तो मुगल सम्राट थे, मोर सम्राट थोड़ी ना थे, ना ही गुप्त सम्राट थे। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। किसका? अकबर का शासन था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यापारी रॉल्फ फिच था, ठीक है। अकबर के दरबार में अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच था, ठीक है, फिंच था। दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों में से किसने सबसे अधिक तक शासनकाल संभाला? तो तुगलक ने संभाला, ठीक है, तुगलक ने संभाला। तो तुगलक, अगर बात करते हैं यहाँ पर, तुगलक ने यहाँ पर वही मान के चलो 92 वर्षों तक किया है। सबसे कम जो करते हैं वो करते हैं कौन? खिलजी, ठीक है। ये खिसिया गए थे खिलजी, ठीक है, इसलिए खिसिया गए थे। 1206 से 1290 गुलाम वंश चल रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है भाई। 84 वर्ष तक 1290 से 1320 आपका चलता है खिलजी वंश। फिर आपका तुगलक वंश 1320 से 1414, 1412, ठीक है। फिर 1414 से 1450 सैयद वंश, 1450 से 1526 तक चलता है आपका कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश चलेगा, ठीक है। सैयद वंश 1414, 1450, फिर तुगलक वंश 1320 से 1412 तक चलता है, ठीक है, ओके। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया जो फिर से लगाता है वो आपका औरंगजेब लगाता है, ठीक है, औरंगजेब। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। 1564 में इस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर लागू कर दिया था। मुगल काल में जजिया कर को अंतिम रूप से उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इसे हटा दिया। कहा हटो यार, चलो तुमको नहीं लगाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो ये रहा आपका, ये सवाल है 23 का पेट पूछा गया। अकबरनामा का खंड कौन सा है? अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य में भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा खंड? तीसरा खंड, ठीक है, तीसरा खंड। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने करी है। आईने अकबरी के 5वें भाग, आईने अकबरी के 5 भाग हैं। इसका 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है, ठीक है। अब यह सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है, यहाँ से बन सकता है। तो आईने अकबरी में कितने? 5 भाग हैं, और यहाँ पर इसमें आपका 5वां जो भाग है वो अबुल फजल की आत्मकथा हो जाती है, ठीक है। भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम बताना है। तो देखो, तो भैया इल्तुतमिश होगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में खिलजी वगैरह आएंगे, फिर आपका शेर शाह, फिर आपका अकबर आएगा। ऐसे तो रहेगा, बिल्कुल सीरियल तो यही है, ठीक है। 4 3 1 2, ठीक ठीक, ओके। जैसे देखो, इल्तुतमिश का था 1211 से 1236 था, अलाउद्दीन का 1296 से 1316 था, शेर शाह सूरी 1540 से 1555 था, अकबर का 1542 से 1605 तक ये शासन करता है। कौन से संत जो थे शिवाजी के समकालीन थे? संत तुकाराम। तुकाराम महाराज की जय हो, ठीक है। चलो, तुकाराम 17वीं शताब्दी के सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबारा या तुकोबा के नाम से जाना जाता। अरे भैया, ठीक है, बस करो। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, किस राजवंश से? तो आपका खिलजी वंश, सॉरी, खिज्र खान जो था वो सैयद वंश से था, ठीक है, खिलजी वंश नहीं, ठीक है। खिज्र खान और सैयद वंश का था, ठीक है। ओ भैया, सवाल पूछा गया। खिज्र खान जो तैमूर लंग का सेनापति था, 1398 ईस्वी में भारत आक्रमण के समय उसके साथ आया था। अच्छा, 1398 में आया था, ठीक है, तैमूर लंग के साथ में आया था। 1414 में उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में सैयद वंश की स्थापना की और सैयद रैयत आला की उपाधि इसने धारण करी थी। शाबाश, अच्छी बात है, तुमने करी यार, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछा गया है, ये सवाल रहा आपका, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों में से एक परिवार के पास थी। इन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी।
कौन शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो आपका पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र हो जाता है। आगे देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 ईस्वी में महाराज शिवाजी ने करी थी, ठीक है। छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा था, जिसकी नियुक्ति छत्रपति द्वारा की जाती थी। बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए, ठीक है। 1722 ईस्वी में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। कहाँ की दी गई थी? तो आगरा की दी गई थी। 23 वाला होगा बेटा, हाँ, आगरा की सूबेदारी दी गई थी, ठीक है, आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आमेर की राजा जयसिंह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की सेवा में थे। हाँ भैया, ठीक है। जयसिंह जो थे किसकी सेवा? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में थे। शाहजहां ने उन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी तथा औरंगजेब ने उन्हें 7,000 का मनसब दिया था। ओ भैया, ठीक है। किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो किसने महसूस कराया था भाई? कौन था इसमें? तो सोमनाथ लाहिड़ी। ओके भैया, सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी जी। अच्छे सवाल, सारे नए सवाल थे इसमें, ठीक है। सोमनाथ लाहिड़ी एक भारतीय राजनेता थे, एक भारतीय राजनेता थे और भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता थे। ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी थे। निम्न क्रम में भारत आए। अच्छा, तो कौन से क्रम? तो पहले देखो कौन आता है। पहले आता है कौन? फाइयान आएगा, फिर उसके बाद में टॉमस रो, यार ये तो उस टाइम पे आते हैं, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे आता है। और ये फिर ह्वेन-सांग आता है, फिर टॉमस रो आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। फाइयान जो है भाई, फाइयान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पे आता है, जो 399 ईस्वी में आता है, ठीक है। और ह्वेन-सांग जो हर्षवर्धन के टाइम पर 629 में आता है, ठीक है। और आपका सर टॉमस रो जहांगीर के टाइम पर 1615 में आता है, ठीक है। हो गया भाई काम खत्म, कहानी बिल्लो रानी, ठीक है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ये 21 वाला पेट पूछा गया। तो कलिंग युद्ध आपका 261 में होता है, तो सही है, ठीक है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, ये भी सही है। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, यहाँ पर 9 लिखा है, यही तो गलत हो गया, ठीक है। 78 एडी में आपका शक मत की शुरुआत होती है, ठीक है। अगला, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में भी असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये देखो सवाल, ठीक है, कलकत्ता, नया सवाल मिल रहा है, ठीक है। तो ये भाई साहब कलकत्ता हो जाता है, ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता हो जाएगा। क्या है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो भैया। कह रहा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में भी आश्वस्त किया था, ठीक है। चलो, कलकत्ता 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस विशेष अधिवेशन था, सितंबर 1920 में, क्योंकि ज़्यादातर आपके दिसंबर में होते थे सभी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी और असहयोग आंदोलन के प्रवर्तक गांधी जी थे। इसे पेश भी गांधी जी ने ही किया था, ठीक है। चलो भाई, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में करी थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्र भी निकाला था, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदील चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में था? आओ, बंदेल चर्च, ठीक है, ये भी आपका 23 वाला होगा, हाँ, ठीक है। बंदेल चर्च जो था तो कहाँ मिलेगा?
बंदेल चर्च आपके पश्चिम बंगाल में। बंदील बंगाली शब्द बंदर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह। यह पुर्तगाली बस्ती के एकमात्र अवशिष्ट चर्च, बेसिलिका और मठ है। ठीक है, किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों द्वारा की गई थी। ठीक है, सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिवसेना के सिपाहियों द्वारा की गई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा जो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वास्को डी गामा का कोच्चि केरल में हो जाता है। कोच्चि केरल में हो जाता है वास्को डी गामा का। ठीक है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से भारत के कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो भारत के समुद्री मार्ग की इसी ने खोज करी थी। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया और तीसरी बार 1524 में भारत यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसे कोच्चि में दफना दिया गया। चलो हटो भाई। किस सेना की ताकत छापामार युद्ध रणनीति? कुछ सेना की तो मराठा लोग भैया छापामार गोरिल्ला युद्ध करते थे। ठीक है, मारो किस सोते हुए व्यक्ति को मार दो। ठीक है, गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम का द्वारा प्रभावी रूप से किया गया। इस युद्ध पद्धति में घात लगाकर हमला करना, तोड़फोड़ करना, छापा मारना आदि रणनीतियां शामिल हैं। इस युद्ध पद्धति को वर्गीगिरी, ये क्या लिखा है, वर्गीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का प्रणेता अहमदनगर के मलिक अंबर को जाता है। मलिक अंबर भी करता था। गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग वहीं से माना जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी का युद्ध था, उसमें भैया टकरा गए और हार हो गए सिराजुद्दौला। 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था, मारा भी गया। सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। चलो मिलान कराना है। ये 21 वाला पेज देखो कितना सरल पूछा है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय जी करते हैं। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आर्य समाज 1875 और दयानंद सरस्वती सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। चलिए एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो आपके PYQ बने वो हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसलिए आपका इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।